प्रधानमंत्री मोदी को मिला साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान, कहा ये भारत साइप्रस संबंधों को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सोमवार को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने के बाद कहा, साइप्रस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय सम्मान को प्राप्त करके मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसे हमारे देशों के बीच की मित्रता को समर्पित करता हूँ। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने मोदी को सम्मानित किया। इस सम्मान का नाम साइप्रस के पहले राष्ट्रपति आर्चबिशप मकारियोस तृतीय के नाम पर रखा गया है। मेडे कॉल, इंजन की गड़गड़ाहट और पायलट की लास्ट आवाजें। क्रैश हुए विमान के कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर मिला। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट I-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से 274 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें विमान में सवार 241 लोग और जमीन पर 33 लोग शामिल हैं। ये हादसा 12 जून 2025 को दोपहर 1:30 बजे के आसपास हुआ, जब बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद बीजे मेडिकल कॉलेज के छात्रावास से टकरा गया। इस भीषण हादसे में केवल एक यात्री, ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश ही जीवित बच सके। फ्लाइट में बम की धमकी के बाद मचा हड़कंप, हैदराबाद जा रहा विमान फ्रैंकफर्ट लौटा। हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाले लुफ्थांसा कंपनी के एक विमान में बम रखा होने की धमकी मिलने के बाद उसे फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर लौटना पड़ा। एयरलाइन ने सोमवार को ये जानकारी दी। विमान संख्या LH-752 रविवार को जर्मनी से स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:14 बजे रवाना हुआ था और इसे देर रात हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरना था, लेकिन उड़ानों पर निगरानी संबंधी डेटा में उड़ान के कुछ घंटों बाद ही विमान के मार्ग में परिवर्तन देखा गया। लुफ्थांसा ने कहा कि यात्रियों को रात्रि में फ्रैंकफर्ट में ठहराया गया है और वे सोमवार सुबह हैदराबाद के लिए फिर से उड़ान भर सकते हैं। मई 2025 में भारत का व्यापार घाटा घटकर 21.88 अरब डॉलर पर आया। निर्यात आयात दोनों में गिरावट। भारत का माल व्यापार घाटा मई 2025 में घटकर 21.88 अरब डॉलर रह गया, जो अप्रैल 2025 में 26.42 अरब डॉलर और मई 2024 में 22.09 अरब डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार मई में निर्यात 2.2% घटकर 38.73 अरब डॉलर और आयात 1.76% घटकर 60.61 अरब डॉलर रहा।